नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तराखंड में कई विषयों को लेकर इन दिनों जमकर राजनीति हो रही है और कई और मुद्दे हैं जिस पर खुलकर बात होगी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पहले तो आपका न्यूज स्टेट के इस स्टूडियो में स्वागत है। सवाल आपसे शुरू करेंगे, जो ताजा अगर राजनीतिक घटनाक्रम देखें, जो इस टाइम विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कैग रिपोर्ट में कई चीजें सामने आई है, लेकिन आपका भी कहना है कि कैग रिपोर्ट में कैग को जवाबदेही सरकार की नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेही है, और उसमें खासकर फॉरेस्ट विभाग का कई कारनामा भी सामने आया। हाँ, कैंपा के पैसे को, जिस पैसे के लिए राष्ट्रीय गाइडलाइंस बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की हैं, इन्होंने उस सब का बिल्कुल वायलेशन किया। उस पैसे को बजाय वनीकरण के काम में खर्च करने के, बजाय जल संचय के काम पर खर्च करने के, ये जो जंगली जानवरों और मनुष्यों का कॉन्फ्लिक्ट है वो घटे, उसके लिए प्रयासों पर खर्च करने के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उसको खर्च किया जाना था। वनाग्नि को रोकने के लिए, जंगलों में नाइट्रोजन की कमी हो रही है, आर्द्रता की कमी हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए करने के कामों में खर्च करने के, आप उससे मोबाइल और लैपटॉप खरीद रहे हैं, आप उससे और ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो शान शौकत की चीज़ें हैं। तो उससे तो कैंपा का जो मूल उद्देश्य था उससे आपने उसकी हत्या कर दी। और वो राज्य का पैसा है, और आप राज्य के पैसे को जो है इस तरीके से अपने शान शौकत के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए कैसे खर्च कर सकते हैं, कमीशनबाजी के लिए कैसे खर्च कर सकते हैं। कैग ने जो है एक और महत्वपूर्ण बात पर बड़ी चर्चा की है, वो है कांग्रेस के समय में सोनिया जी की प्रेरणा से हम लोगों ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके कल्याण के लिए कोर्स बनाया था। एक सेस लिया जाता था हर निर्माण के कार्यों पर, सरकारी कार्यों पर जो है, और उस कोर्स का जो 2% आता था वो पैसे को जो है मजदूरों के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए खर्च होता था। संयोग से उस समय मैं राज्य मंत्री था मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। जब मैं राज्य में मुख्यमंत्री बन करके गया तो मैंने देखा कि उसमें कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, केवल एक रजिस्ट्रेशन, एक सिंबॉलिक रजिस्ट्रेशन किया गया। तो हमने कैंपेन चलाया, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर्ड किया और कई मेले आयोजित किए, कई तरीके से जो है मजदूरों के लाभ की योजनाओं को वो पैसा पहुंचाया, शेष इकट्ठा किया। बल्कि जिस समय हमारी सरकार का परिवर्तन हुआ तो 300 करोड़ रुपए के करीब उस सेस में था, और इन्होंने उस पैसे का इतना दुरुपयोग किया, लोग कहते हैं कि लूट हो गई उस पैसे की जो है। कैग ने उस पर भी टिप्पणी की है और नामी सरकार चुप बैठी हुई है, कुछ उनके पास जवाब ही नहीं है उन चीज़ों के जो है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कैग ने उठाई हैं। वैसे कैग जहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करता है तो वहाँ तो वो अपनी रिपोर्ट का, अपने असेसमेंट का दुरुपयोग भी कर लेता है। जैसे पहले हुआ 2G के मामले में जो है, कहाँ है आज 2G का भ्रष्टाचार, जो उस समय इतना बड़ा हेडलाइन बना करके पूरी सरकार को, पूरी व्यवस्था को, पूरी पार्टी को, राजनीतिक सिस्टम को जो है अस्थिर कर दिया गया। लेकिन कैग जो है एक संस्थागत तरीके से जिन चीज़ों को लाते हैं सामने, जिन कमियों को, तो सरकार का दायित्व है उन कमियों के ऊपर एक्शन करना, उन पर काम करना, और उत्तराखंड के अंदर सरकार उन पर काम कर नहीं रही है। दृष्टिपत्र इनका 2022 का, इसमें लिखे हैं कि किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। अब कुपोषित बच्चे, उनकी संख्या बढ़ गई है। कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ गई। नहीं, कुपोषित बच्चों की भी संख्या बढ़ गई। उधर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो चिंता करती है। हम 25वें वर्ष के, अब तो एक जवान गबरू राज्य हो रहे हैं हम जो है। तो इस राज्य में हालत यह है कि बागेश्वर के जिला हॉस्पिटल में एक महिला आती है और वहाँ डिडक्ट होता है कि उसके पेट में 2 दिन से बच्चा जो है मृत पड़ा हुआ है और उसको निकाला नहीं जा सकता। उसको अल्मोड़ा ले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी कहते हैं कि हमारे पास
देखने वाला कोई इसको कर सकने वाला नहीं है, फिर उसको रिफ़र करना पड़ता है थर्ड जगह जो है, और वो 3-4 दिन 1 हफ्ते तक जो है मृत बच्चे को अपने कोख में लिए फिरती है, उसकी जान खतरे में रहती है। और ये अकेले वही घटना नहीं हुई है, इस तरह की घटनाएं और जगह भी हुई हैं, चौखुटिया में हुई हैं, कई जगह इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इन्होंने मेडिकल जो सेवाएं जो हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और शिक्षा, ये दोनों का बड़ा ही, ये अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है। हमने उसमें सुधार के जो काम शुरू किए थे हमारी सरकार ने, इन्होंने हमारी सरकार के जाने के बाद उन कार्यक्रमों को, उन सब चीज़ों को बदल दिया। और आज ये कितनी ही बड़ी बात कहें, 1 लाख करोड़ की बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पैसा जो है केवल कस्टमरी कामों के लिए है। आप कुछ विशेष और सुधार करने के लिए पैसा नहीं है इन क्षेत्रों के अंदर जो है, बजट का प्राविधान है ही नहीं, न शिक्षा में है न स्वास्थ्य के अंदर है। और उत्तराखंड के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है प्राइमरी आवश्यकताएं है। तो आपने इसलिए बहुत सही जो कुपोषण का मामला उठाया है, और वो चिंताजनक, वो एक छांटा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मुफ्त का राशन दे रहा हूँ। अरे महाराज, मुफ्त का राशन दे रहे हो, लेकिन कुपोषण तो बढ़ रहा है। महिलाओं के अंदर खून की कमी बढ़ रही है। आप जांच करवा करके देखिए तो आपको आधा उत्तराखंड ऐसा लगेगा जहां महिलाओं में जो है खून की कमी है, खून की कमी की शिकार है महिलाएं जो है। तो यदि, और गर्भवती महिला यदि इस तरीके से खून की कमी की शिकार होगी तो बच्चों के ऊपर उसके बच्चे भी उसी तरीके से होंगे। तो ये बहुत जो स्थिति है वो चिंताजनक है, और इन बुनियादी बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। वो तो कहते हैं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नारे में है। ये इसी तरीके का करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति यदि चोरी करके भाग रहा है तो वो आगे की तरफ इशारा करके कहता है चोर चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। तो ये समय जो है, जो आज की हमारी सरकार है, वो करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस कहती है, और पीछे जो है सब हो रहा है। बालू, शराब, जमीनें सब बिक रही हैं। उन्होंने कहा भू कानून बना दिया, अब इससे मजबूत क्या होगा? जब सारी जमीनें बिक गई तब भू कानून लेकर गया है। गांव-गांव में जो है वो बन गए लोग, एजेंट बन गए, और जमीनें बिक गई। कहाँ से कौन लोग आकर के ले गए, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। एक तरफ आप कहते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी मालूम नहीं है कि कौन आकर के आपके राज्य के अंदर ज़मीनें खरीद ले रहा। सारी ज़मीनें बिक गई, और अब जितनी बची खुची थी तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जो है भू कानून के परिधि से बाहर कर दिया, ताकि भैया जो है आकर के जितना बचा है वो भी खरीद लो करके। तो ऐसा तो इनका भू कानून है। और शराब की दुकानों में स्थिति यह है, आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली में 1+1 मतलब 1 बोतल खरीदिए 1 बोतल मुफ्त, ये एक राष्ट्रीय चर्चा थी। और उत्तराखंड के अंदर 1 दुकान खरीदिए, लीजिए, और 4 दुकान और आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, मतलब 1+4 दुकान। नहीं, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कुछ आबकारी को लेकर उन्होंने आज। हाँ, मुझे मालूम नहीं दुकानों को लेकर आज क्या है, लेकिन जो पुरानी वो थी, वो पॉलिसी जो है 1+4 मतलब आप 1 दुकान लीजिए और 4 मुफ्त में जो है आप दीजिए, फ्रेंचाइजी दीजिए, सब फ्रेंचाइजी दीजिए। और बल्कि हर आदमी को ये भी कह दिया कि तुम 10-12 बोतल लेकर के जाओ, तुम्हारा कोई चालान नहीं होगा। उसको कानून की परिधि से बाहर कर दिया। तो इन्होंने देखिए बालू मैन हर जगह खड़े कर रखे। अधिकारी बालू की बिक्री का काम अधिकारी लोग कर रहे हैं, उससे वसूली का काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से शराब की स्थिति है, ज़मीनों की स्थिति है। तो भ्रष्टाचार की स्थिति तो ये है कि आज बस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बाकी सब हो रहा है राज्य के अंदर। और इसी से सवाल आया, ये अचानक से क्षेत्रवाद वाला मुद्दा उठ गया, पहाड़ और मैदान,
बाहरी और उत्तराखंडी, ये क्या वाकई राज्य के हित में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। यदि कोई ऐसा उठा रहा है जो विधानसभा में हुआ, ना हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने प्रलाप कर दिया, बड़ा अपमानजनक प्रलाप किया, और वो उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रकट करता है। उन्होंने बहुत ही खराब निंदाजनक बात कही और राज्य के बुनियाद पर चोट की, उत्तराखंड पर चोट की, उत्तराखंडियत पर चोट की। उसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के अपराध का अर्थ ये नहीं है कि राज्य के अंदर इस तरीके की भावना है। हमने तय किया है, उत्तराखंड के लोगों ने, आज से 25-30 साल पहले संघर्ष के दौर में, कि हम उत्तराखंडी छों, न मैदानी न पहाड़ी न गढ़वाली कुमाऊनी, हम उत्तराखंडी छों। मतलब हम सब उत्तराखंडी हैं। कोई भी व्यक्ति जो राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में निवास कर रहा था, वो उत्तराखंड का निवासी है, उत्तराखंडी है। उसी तरीके से है जैसे हरीश रावत है, जिस तरीके से पुष्कर धामी है। और कोई व्यक्ति इस भावना को चोट पहुंचा रहा है, कमज़ोर कर रहा है, तो उसकी निंदा करते हैं। और एक व्यक्ति ने ऐसा किया, उसकी सारा राज्य निंदा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने के लिए ये मैदान, पहाड़ इत्यादि, ये सब भारतीय जनता पार्टी की विकृत मनोवृत्ति है, जिसको वो बाहर ला रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड इससे बहुत नाराज है भाजपा से, और भाजपा ये खतरनाक काम कर रही है। आपने 10 लाख का इनाम भी रखा है किसी बात को लेकर कि ये साबित कर दे बीजेपी वाले तो 10 लाख रुपए भी देंगे आप। हाँ, इन्होंने, आपने कहा कि झूठ का प्रोपेगेंडा ये फैलाने में बहुत माहिर है। झूठ के गर्व से मैं लगातार आरोप लगा रहा हूं 2017 से कि त्रिवेंद्र सरकार भी झूठ के गर्व से पैदा हुई। उस समय कह दिया इन्होंने कि हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे दी है, मतलब हर शुक्रवार को छुट्टी कर दी है, क्योंकि जुम्मा का मतलब शुक्रवार, छुट्टी कर दी है। अरे कहाँ कर दी? किस स्कूल में की, किस कॉलेज में की, किस अस्पताल में की? कहीं तो की होगी ना उत्तराखंड की धरती में, कहीं तो छुट्टी हुई होगी, कहीं तो आदेश होगा, कहीं किसी ने ला करके दिखाया नहीं। मगर एक झूठ को पूरे राज्य के अंदर फैला करके जो है चुनाव का अपहरण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से जो सांप्रदायिकता की हवा चली, उसका फ़ायदा उठा करके उसके साथ नत्थी करके, ताकि उससे मेरी इमेज टार्निश हो जाए, और उसके लिए इस तरीके का झूठ प्रोपेगेंडा रखा गया। 2022 में फिर एक बड़ा झूठ बोला गया। मैं कहीं से, मेरा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं, कि हरीश रावत ने कहा है, प्रधानमंत्री जी से कहलवा दिया गया कि मैं मुफ्त का गेहूं चावल दे रहा हूं, हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है। अरे भाई, कहाँ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है? कहाँ है वो बयान? मुख्यमंत्री ने बयान दिया, औरों ने दिया, बड़े बड़े नेताओं ने दिया। हम कहते रह गए, हमने कहा दिखाओ तो सही वो बयान कहाँ है। और आज भी मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप बेईमान नहीं हैं, तो आप जो है वो बयान खोजिए। किसी अखबार में तो छपा होगा हिंदुस्तान में, किसी मीडिया में तो कहीं निकला होगा ना, उसकी कोई बाइट तो कहीं होगी, कोई साक्ष्य तो होगा, वो प्रकट करिए। मैंने कहा जो ला करके दिखा देगा, मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। पहले मैंने 50,000 से शुरू किया था, बढ़ाते बढ़ाते अब 10 लाख में ले आया हूँ। और मैंने एक बात आरोप लगा करके कहा है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, तब भी मुझ पर मुकदमा नहीं कर रही है भाजपा। और मैं कह रहा हूं कि झूठ के गर्व से धामी सरकार पैदा हुई है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से, तब भी मुझ पर मुकदमा नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये तो झूठ बोलते हैं और उसके बाद आंख बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए हैं और बस झूठ बोल करके चल देते। ये 2 झूठ बोले, ये मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने इस बात को उठाया। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर सामने आई है वो उत्तराखंड के लिए बेहतर नहीं थी। कानून व्यवस्था की स्थिति इस समय चिंताजनक बनी हुई है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बहुत बड़ी हैं। अंकिता हत्याकांड से स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर के अब तक महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार, उनकी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। बल्कि कुछ जगह भाजपा के नेतागण उससे जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। और इधर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलों में जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, कई तरीके के ऐसी घटनाएं हो रही हैं, डकैती और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ये सब चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है।
आपने हालांकि वो वाली बात विधानसभा वाली उठाई, लेकिन एक वर्ड भी आपका तब मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, दुशासन। हाँ। किसके संदर्भ में था ये? अब दुशासन सत्ता का दुशासन है जो है लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, निरंतर चीरहरण कर रहा है। आप सत्ता के बल पर जो है अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आप ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों चाहिए। एक यदि सशक्त पक्ष है तो एक सशक्त विपक्ष भी चाहिए, लेकिन आप विपक्ष की आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का चीरहरण है। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए उनको, तो फिर विपक्ष की बात कहाँ सुनेंगे? उनको इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस देश की संवैधानिक श्रेष्ठता की गारंटी है। उनको इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए क्योंकि कांग्रेस के साथ देश की आज़ादी का इतिहास, उसके मूल्य, मान्यताएं, सिद्धांत जुड़े हुए हैं और हम उच्च युक्त भारत की बात करते हैं। उनको इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए क्योंकि कांग्रेस से गांधी, नेहरू, अंबेडकर आदि महापुरुषों के जीवन इतिहास, जीवन क्रम जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। और उनको कांग्रेस मुक्त भारत इसलिए चाहिए क्योंकि देश के इतिहास के विकास को वो ये जताना चाहते हैं कि केवल भारत के अंदर यदि सूर्योदय हुआ है, विकासोदय हुआ है तो 2014 के बाद हुआ, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। इवन अटल बिहारी जी के कार्यकाल में भी अंधेरा था। उत्तराखंड में 2017 के बाद, हाँ, उत्तराखंड में 2017 के बाद और वहाँ 2014 के बाद। तो ये तो भाजपा की कोशिश है क्योंकि वो अपोजिशन के रोल को नकारते हैं पूरी तरीके से। यही दुर्भाग्यजनक है और इस बात को जनता जनार्दन को समझना पड़ेगा। कई बार तस्वीरें आई कि सीएम साहब आपसे मिलने जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हम तो उनके मार्गदर्शन के लिए गए थे, उनसे वो बड़े हमारे। देखिए, मेरे ये सब लोग छोटे भाई हैं और हमारे राज्य के ये संयोग है। जनता ने, बल्कि मैं कहूँगा दुर्भाग्य भी है कि भाजपा को सत्ता सौंप दी है। तो ये लोग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हम चाहते हैं ये सफल हों, ठीक से काम करें, क्योंकि इनके कार्यकाल हमारे राज्य का भी तो कार्यकाल है। यदि ये 5 साल गलत काम करते रहेंगे तो उससे हमारे राज्य को भी नुकसान होगा। तो मुझसे जब भी मिलते हैं मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जनहित से जुड़ा एक सवाल और यदि है, कभी थोड़ा बहुत भी कुछ कोई अच्छा कर देता है तो मैं वाह भी कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। जबकि कभी कभी उससे मेरी पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी उम्र मुझसे ये कहती है यदि कोई अच्छा काम कर रहा है और मेरा विरोधी भी है तो मैं उससे कहूँ शाबाश। लेकिन ये शाबाश कहने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं तो शाबाश का पिटारा लिए बैठा हूँ, ये तो मौका ही नहीं देते क्योंकि शाबाशी के लायक काम ही नहीं कर रहे। ये तो बालू बेचना, शराब बेचना, स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हैं। यही जनहित वाला एक मुद्दा ये भी है। एक आखिरी सवाल स्मार्ट मीटर को लेकर है। कह रहे हैं कांग्रेस विरोध कर रही है और हम सबको क्या, किसमें? स्मार्ट मीटर, बिजली स्मार्ट मीटर। हाँ, वो लूट का एक नया तरीका है। आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, इसेंशियल सर्विस है बिजली जो है, आप उसको प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, इसीलिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाला कर रहे हैं। एक बार ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे, हो सकता है एक आध साल न एक आध महीने बिजली के बिल कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो के रेट बढ़ते गए हैं उसी तरीके से बिजली के रेट भी बढ़ते जाएंगे और सारे लोग इनके चंगुल में फंस जाएंगे। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन के विरोध में और इसेंशियल सर्विसेज और जनता के ऊपर इससे भविष्य में भार बढ़ेगा, इसलिए हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस लॉक स्टॉक बैरल इस स्मार्ट मीटर को जो है कूड़े के दान में फेंक देना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हरदा जी, कि बेबाक तरीके से आपने हर सवालों का जवाब दिया। जाहिर तौर पर कई राजनीतिक मुद्दे उत्तराखंड को लेकर जिस पर सवाल मैंने किया और उसका बेबाकी से जवाब हरीश रावत ने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बेहतर काम करती तो शाबाशी भी देते हैं, लेकिन शाबाशी लायक अभी तक काम नहीं किया। चाहे वो विधानसभा में बाहर बनाम उत्तराखंडी का मुद्दा हो या फिर कैग रिपोर्ट की बात हो, कुपोषित बच्चों की बात हो, हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ स्टेट के स्टूडियो में आने के लिए।